स्पेन जाते हुए तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा, दरिंदा सिफत इंसानी स्मगलर्स की पैसों की हवस ने मजीद कई कीमती जानें निगल ली। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन जान से गए, 36 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। स्मगलर्स ने मजीद रकम ना मिलने पर तारिकीन वतन की कश्ती को गहरे समंदर में ही छोड़ दिया। तारिकीन वतन कई रोज तक खुले समंदर में भूखे प्यासे तड़पते रहे। तारिकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को मारियताना से रवाना हुई थी। पाकिस्तानी तारिकीन वतन के अहल खाना के मुताबिक हादसे में जाँ बहक 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे जो 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तीसरी बैठक में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। उमर अयूब ने ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखा। चीफ जस्टिस या 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर अमल दरामद के लिए 7 दिन की मोहलत। कमीशन 9 मई और बानी की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। इंटरनेट बंदिश के जिम्मेदारों का तयन करने का भी मुतालबा। इस्लामाबाद में फायरिंग का हुक्म देने वालों की शनाख्त, मीडिया सेंसरशिप के वाक़यात की तहकीकात, सियासी कैदियों की सजाओं की मुअत्तली के अहकामात भी मुतालबात में शामिल। दोनों कमीशंस की कार्रवाई ओपन रखने का भी मुतालबा। डॉक्यूमेंट जो है आज जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात धुंधलाने लगे। राना सनाउल्लाह एक बार फिर पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई। तमाम केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जेर समात हैं। पीटीआई ने मुतालबात के साथ किसी जख्मी, हलाक या लापता शख्स का डाटा नहीं दिया, किसी FIR का कोई नंबर नहीं दिया। इरफान सिद्दीकी बोले, मुतालबात पर 27 या 28 जनवरी तक जवाब देंगे। हम इनकार कर रहे हैं, ना ही इकरार। उनके 15 TORs अजीबो गरीब हैं। ये दस्तावेज कम और हुकूमत पर चार्जशीट ज्यादा है। कुजा ये कि एक कमीशन बना दिया जाए, ये एक सोच है, राय है। हम कोई इनकार अभी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे। 15 अपनी जो TORs हैं वो रकम कर दिए हैं और TORs अजीबोगरीब किस्म के हैं। अगर कमीशन बनता है या बनते हैं तो फिर TORs का भी जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल, ये फोरम इसलिए भी नहीं था कि फिर जब ये नाम लिख के दिए जाने थे तो एक नैरेटिव बनाया जाना था कि देखें जी ये नाम लिख के दिए गए हैं और ये हमसे NRO डिमांड कर रहे हैं। सही, तो हम तो NRO डिमांड नहीं जी कर रहे हैं। हम इतनी इजीली गवर्नमेंट के ट्रैप में तो नहीं फंसने वाले थे। राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेशन पर मबनी करार। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं हुए। हमने पूछा है, आप जुडिशल कमीशन बना सकते हैं या नहीं। नाम और जख्मियों की लिस्टें जुडिशल कमीशन को फराहम करेंगे। हमारा मुतालबा है कि ट्रिब्यूनल्स को फंक्शनल किया जाए। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू में बोले, हमारा ड्राफ्ट उनकी तवक्कुआत के बरक्स है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की, पहले तरदीद बाद में तस्दीक। कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइन हैं। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रख दिए। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला। मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम उमूर पर भी बात हुई। अली अमीन गंडापुर बोले, आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात में दीगर जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने बताया, बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से की जाए।
कोशिश की गई कि रेस्क्यू मामलात, सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर मुलाकात केपी में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान का अयाज सादिक पर एतमाद का इजहार। हुकूमत ने मुतालबात का 7 रोज में तहरीरी जवाब देना है। हुकूमत बगैर मॉनिटरिंग बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर भी आमादा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा 190 मिलियन पाउंड जाती अकाउंट में नहीं आए। असद कैसर बोले, मुतालबात पेश कर दिए, बॉल अब हुकूमती कोर्ट में है। सलमान अकरम राजा की आज ही जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी करने की फरमाइश। आज की मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। अपोजिशन लीडर ने बानी पीटीआई से एक मुलाकात कराने का मुतालबा किया। हुकूमत कमेटी ने रास्ता बनाने की यकीन दहानी कराई है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की इजलास के बाद बातचीत, कहा इजलास में 2 तजावीज़ दी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी, दहशतगर्दी पर इत्तेफाक राय के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएं। बानी पीटीआई डील चाहते हैं लेकिन करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक मौक़िफ़, कहा करप्शन पर कोई डील या नरमी नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काबीना में बंद लिफाफा लहराकर मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई वाहिद रहनुमा है जो कहते हैं मेरा कोई जरिया आमदन नहीं, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म, मईशत बेहतर हुई। पीटीआई के दौर में मुल्क में तबाही हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और अब दोबारा मुल्क तरक्की कर रहा है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। 3 करोड़ तक का कर्जा बिला सूद मिलेगा। जिनको 3 करोड़ से ज़्यादा कर्जा चाहिए वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर एतराज़ है तो आए हल्के खोल लेते हैं। मौलाना साहब जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उनका नाम लें, हमारे ऊपर बात ना करें। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा मौलाना के 2-4 MNAs भी फॉर्म 47 के हैं। खुद मौलाना बलूचिस्तान से फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए। पहले से फैसला हो चुका है कि निकाल नहीं है, तो फिर तो शोकाज फॉर्मेलिटी है। हर 6 माह बाद कोई शोकाज आ जाता है, किस बुनियाद पे आ जाता है? आपने बयान दिया, बयान मैंने नहीं दिया, मैंने जवाब दिया होता है। शेर अफजल मरवत पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर 6 माह बाद शोकॉज आ जाता है। रोजाना के शोकॉज नोटिस से बहुत तंग आ गया हूँ। बानी पीटीआई मुझे निकालते हैं तो निकाल दें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बानी जिन लोगों के नरगे में हैं उनके कान भर रहे हैं। $190 मिलियन रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में दिन 11:30 बजे फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुल्ज़मान के वकील को दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा बुशरा बीबी के दरख्वास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं। आप क्या चाहते हैं अदालत ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करे कि एक दिन समाअत करें और एक दिन ना करें। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत।
आईनी बेंच का वजारत दिफा के वकील को अब तक के तमाम सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने निशानदही की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हालिया तरमीम अगस्त 2023 में हुई थी। इसका इतलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, देखना चाहते हैं ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखाया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब, पीसीबी ने आईसीसी से राब्ता कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 17 फरवरी को कराची में होने का इम्कान। कप्तान रोहित शर्मा फोटो शूट में होंगे या नहीं, पीसीबी ने आईसीसी से पूछ लिया। और पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। मुल्तान में टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान शान मसूद का कहना है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आखिरी सीरीज को वो जीत कर खत्म करना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी है, इसमें बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान ग्रेग ब्रथवेट पाकिस्तान आने पर खुश, अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद।